जैसे कि तुमने लास्ट पार्ट में देखा कि हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देन वी ऑल्सो वेंट इन आवर बॉयज बैच एंड उसके बाद में हो जाता है हमारे साथ में एक छोटा सा स्कैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड। अब क्या होता है, लेट्स स्टार्ट इट। अब हम दोनों के बस में जो छोटा सा दिमाग था उसके अंदर जितनी बुद्धि थी हमने लगा ली थी। और हमारा लॉजिक कहता था कि ऐसा करते कोई लोकल इंस्टीट्यूट ढूंढते एंड वहां पे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू कुछ नहीं हो पा रहा है। सो सेम प्रोसेस अगेन स्टार्ट कि भाई हम इधर उधर से कांटेक्ट कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, नंबर वगैरह जो कुछ भी है। तो सेम काम हम करने लग गए थे एंड उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट हमको मिलता है एंड वी थॉट कि ठीक है अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक बार डेमो लेते हैं एंड देन देखते हैं। आफ्टर टेकिंग अ डेमो मैम से बात करी, मैम थी वहाँ, ठीक है, वो पढ़ा रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने डेमो दिया, उनका ये था कि भाई 2 दिन का डेमो देना था उनको, ठीक है। तो लेजेंड अब मैं बताऊँ, मेरे को हँसी आ रही है इस बात पे कि अगर 2 दिन का उनको डेमो देना है, तो वो मैम ने बताऊँ क्या किया था? फर्स्ट डे पढ़ाया, सेकंड डे कुछ भी Oh नहीं भाई। shit! वो लेजिट लेजिट भाई, वो मैम बताऊँ सेकंड डे क्या कर रही थी? इधर-उधर की बात है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में कैसा होता है, भाई क्यों कर रही हो? भाई हम लोग बता देंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं कुछ भी बताने में, बट अगर तुम 1 घंटा दे रहे हो हम लोगों को तो डेडिकेटली उसमें पढ़ाओ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, जो भी होता है। इतने में उनको समझ जाना चाहिए था, बट बुद्धि कहाँ थी मेरे को नहीं बंधा। कहाँ था ये दिमाग तब? फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ठीक है, 2 दिन के मैं भी 1 दिन डेमो दिया, देन नेक्स्ट डे वो मैम बोलती, "अगर अब तुमको कंटिन्यू करना है देन तुमको पे करना होगा।" अब सोच सुनो, एक लॉजिक लगाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वो भी सिर्फ 12th की, वो चार्ज कर रही थी 15 के। अब मैंने मैम को बोला, "मैम 15 के आप चार्ज कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ओवरऑल अदर केमिस्ट्री मिलाए 15 के क्या 45 के हो गया।" और 45 के पर्टिकुलर 1 सब्जेक्ट का एंड पूरी 12th में भाई 3 सब्जेक्ट होते हैं जेईई की प्रिपरेशन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर 3 सब्जेक्ट का देखो 45 की के अकॉर्डिंग तो कितना हो रहा है? 1,35,000, 1.35 एल। हाई अमाउंट है भाई, इतना थोड़ी ना कोई चार्ज करता है। देन फिर थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह हुई, देन हमारा हुआ कि भाई 12,000, ठीक है, पेमेंट कर दी। अब अब आता है ट्विस्ट। भाई वो मैं पता नहीं क्या ही बढ़ा रही थी, कुछ भी चल रहा है भाई, इतनी गलतियाँ, इतने इलॉजिकल आंसर्स, बहुत गलत एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ था। तो एक दिन क्या होता है कि तुम एक चीज़ नोटिस करना, तुमको पता नहीं होगा, जैसे कि पोटा में क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट खोलो, जितने भी भाई, वो लोग एग्रीमेंट बेसिस पे होता है, पूरे तुमसे साइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह करा देते हैं, हमने भी किया। क्यों? क्यों करते हैं भाई ऐसा? तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि 5-6 दिन हो गए, है ना? अब 5-6 दिन के बाद अगर तुम रिफंड उनसे माँगने जाओगे तो बहुत कम अमाउंट मिलता है, बहुत कम। तो यही प्रॉब्लम थी हमारे साथ में, क्या हुआ ना, अब देखो, हम लोग स्टार्ट किया जाना, पता चला कि भाई बहुत गलतियाँ। फिर देन मैंने मेरी फ्रेंड को इधर बोला कि मेरा हो चुका है, आई एम डन विद दिस कोचिंग, विद दिस इंस्टीट्यूट, अब मैं नहीं जा रही हूँ, मैं को चाहिए रिफंड, मुझे चाहिए रिफंड। और हो गए थे 5-6 दिन, Oh shit! क्या ही कह सकते हैं। फिर देखो, मिस्टेक तो मैम के पढ़ाने में बहुत थी। मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, मैं ये थी, मैम देखो, ये देखो, आपके नोट्स में, हाँ, अब सुनो, इसके भी पहले आता है एक ट्विस्ट कहानी में। मेरे को बताता पता नहीं कई बार फीलिंग आ जाती है कि यार कुछ डेंजर ज़ोन कुछ भी हो सकता है, मेरे को लग रहा था उस दिन। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था कि यार एक फ़ोन का जुगाड़ कर, अपन पूरी वीडियो वगैरह पूरा शूट पूरा रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं अगर कोई सीन हो जाता है तो इन इन केस कि सेफ़र ज़ोन में रहें। तो फ़ोन का जुगाड़ तो नहीं हो पाया, देन मैंने बताऊँ मैंने क्या क्रेज़ीनेस अपनाई। मैंने जो मेरी जो चीज़ थी, है ना, उसकी पॉकेट में मैंने फ़ोन रखा, फ़ोन को इस तरीके से किया कि भाई कि उसका जो वो कैमरा वाला पोर्शन है वो पूरा बाहर रहे। वो पूरा सब कुछ रिकॉर्ड हो है। तो मैंने वो स्टार्ट करके गई थी। मैं उस दिन कोचिंग के बाहर से, इंस्टीट्यूट के बाहर से मैंने सब कुछ ऐसा सेटअप वगैरह सब किया और मेरे को पता था कि बाहर भी कैमरास लगे हुए हैं उनके। तो वो थोड़ा पहले ही कर लिया कि जितना वो उस कैमरे की बाउंडेशन, उस कैमरे का जितना एरिया होता है उतने में कवर नहीं हट रहा था। ठीक है? उसके बाद में हम लोग जाते हैं। मैं कहती हूँ देखो मैम, ये आपने पढ़ाई था ये गलत है। ये देखो नोट्स में गलत लिख रहा है। और वो मेरी नोट्स देख के बोलती है, गलत तो है। ये तुमने गलत लिख लिया होगा। मैंने कहा ठीक है मैम।
हो सकता है मैंने गलत लिख लिया हो। देन मैंने कहा मैम एक बार मेरी फ्रेंड का रजिस्टर चेक करिए, उसके नाम स्टोव चेक होता उसमें भी गलत। बोलती बेटा तूने गलत लिख लिया तो हो सकता है उसने भी गलत लिख लिया होगा। मैंने कहा मैम आप एक रजिस्टर से पढ़ाते हो उसमें सारे नोट्स लिखे हुए होते हैं, तो एक बार वहां पे जाके चेक करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे एक्सक्यूज देने लगी कि अभी रजिस्टर नहीं है ऐसे वैसे। मैंने कहा मैम देखो पता है मेरे को कि अगर आपको पता है कि हम लोग आज आ रहे हैं वापस पढ़ने के लिए तो आपके पास रजिस्टर कैसे नहीं मिल रहा? बिकॉज ना एवरीडे आप उसी रजिस्टर से पढ़ाते हो, तो वहां पे उनकी सिट्टी बिट्टी खोल दैट, थोड़ा नाटक वगैरह किया, रजिस्टर निकाल। एंड देन आफ्टर क्या हुआ, उसमें मिस्टेक निकलनी थी। हाँ देखो एक्सप्लेनेशन मैम बोलती देखो ये जो है मैंने नोट्स खुदने नहीं लिखे, मेरा मॉर्निंग का बैच चलता है, हमको बता दो हमका मॉर्निंग का चलता है। तो वो देखी ये ना कोई एक स्टूडेंट है तो उसके उसने नोट्स वगैरह दिखे थे तो मैम ने फोटो कॉपी करा। नोट्स को देख के राइटिंग देख के मेरे को पता था ये मैम की ही हैंड राइटिंग है, बट आई एम बी लाइक चुप हो जाते हैं, बहुत कुछ है बताने को। बहुत कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा भाई, एविडेंस के एविडेंस रखे हैं, प्रूफ के प्रूफ है मेरे पे। फिर ठीक है, फिर मैंने मैम की धीरे धीरे सारी गलतियां, मैम ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पूरा चिट्ठा खोल दिया। एंड देन मैम भी लाइक कि एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज एक्सक्यूज, अब ज्यादा टाइम तो कितना ही एक्सक्यूज एक बंदा दे लेगा एक सेम डे पे। मेरी फ्रेंड तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं ही बस बोले जा रही। एंड देन मैम बोली ठीक है तुमको रिफंड लेना तो ले जाओ, पॉलिसी तुमने ये देखो भाई तुमने एग्रीमेंट ये देख, एग्रीमेंट निकाल के देख। बोलती अरे तुमने तो साइन कर रखा है ना, ये पॉलिसी पढ़ी थी ना तुमने, उसमें तुमने वो जो चेक बॉक्सेस में वो राइट टिक भी तो कर रखा है ना, और ये पॉलिसी तुमको पता है कितना रिफंड मिलेगा? आई एम बी लाइक मैम ठीक है रिफंड तो मेरे को पता है कि कितना मिलना है कितना नहीं, बट वो रिफंड तब था इन केस आप सब कुछ सही एक्यूरेट पढ़ाते देन वो रिफंड उतना मिलता, जब आपने ही गलत पढ़ाया तो इतना कम रिफंड कैसे? तो भाई डैम बहुत गंदा वाला सीन हो जाता यार उस दिन। मतलब उनका पूरा स्टाफ वहां पे खड़ा हो जाता एंड हम लोग दो दो लोग थे। देन उसके बाद में क्या होता है, वो बोलती कि तेरे Oh पापा को बोल shit. लगा। आई एम लाइक भाई मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं अगर कॉल लगाऊंगी तो उसके वजह से सब कुछ पूरा वो हट जाएगा। देन आई थॉट कि भाई आप ही नंबर नंबर लो और कॉल लगाओ, सो डेट कि आप आपके पास में फ्यूचर में नंबर भी होना चाहिए। देन पूरा डिस्कशन वगैरह हुआ एंड शी इज बी लाइक कि ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने बस मेरा सब सारी चीजों के प्रूफ भी थे, और उसके बाद मैंने बोल भी दिया था कि देखो मैम गलती तो आपकी है इसमें, गलती हम लोगों की नहीं है, बिकॉज सब कुछ दिखा दिया मैंने तो ये गलत है ऐसे ऐसे गलत है। और उस टाइम पे इतना गंदा सीन हो गया था, इतना गंदा बहुत ज्यादा। और फिर भाई सिट्टी-बिट्टी तो मेरी भी गुल हो ही रही थी, बट वो कॉन्फिडेंस जो था ना, उसकी वज़ह से दिख नहीं रहा था किसी को कि भाई मेरी भी हवा टाइट है। देन चलता रहा, फिर बहुत गंदा वाला डिस्कशन हुआ, बहुत एंड तक गया। देन मैम बोलती कि नहीं तुमको तो इतना ही मिलेगा। फिर उस टाइम पे क्या होता है, कुछ लोग जो हड़बड़ा जाते हैं, वो बोल देते हैं कि मेरे पास नहीं प्रूफ है, मेरे पास देखो ये रिकॉर्डिंग है आपकी। भाई उस सीन में मेरे को खत्म ही होना था। बिकॉज़ आई नो कि भाई अगर मैं बोल दूँगी 7-8 लोग हैं, उनके सामने बोल दिया कि देखो पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, ऐसा-ऐसा हुआ है। भाई क्या कोई सेंस नहीं बनता। वो सब कुछ बाद की बात होती है, जब तुम घर पहुँच जाओ, तुम पूरी रिकॉर्डिंग उनको सेंड करो, देखो मैं ये आपके पास में रिकॉर्डिंग है, ये चली जानी है और आपका इंस्टीट्यूट का केयर तक जाना है। तो ये तब वाला सीन था, तो मेरे को पता था कि यार इस टाइम तो नहीं बोलूँगी। बट फिर पापा ने बात वगैरह करी, बहुत मैटर गया लंबा एंड देन फाइनली कि उनका भी हो जाता है कि भाई ठीक है अब मैं पेमेंट कर दूंगी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट उन्होंने 2-3 हज़ार रुपए डिडक्ट करे, उसके बाद में रिफंड दे दिया। सो बहुत पता नहीं बहुत क्या ही बोलूं, मतलब बड़ी अजीब सी कहानी थी। मतलब तुम एक जाते हो, मतलब पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से तुम पूरा इंस्टीट्यूट में देख लिया, और इंस्टीट्यूट में मैंने तुम लोगों को तब बताया बिकॉज मैं भूल गई थी यार, मैं धीरे धीरे दिमाग में आ रहा था। तो पहले तो हम लोग सर से पढ़ रहे हैं, जो हमारे पढ़ा रहे उनका नहीं समझ आया, इतने सारे बैचेस में एक दो जगह टाइम मारा था वहां भी नहीं आया। फिर वो वाला बॉय फेच में गए थे, बॉय फेच में लास्ट ऑप्शन था, तब गए थे हम, वहां का भी नहीं हुआ। फिर इन मैम के पास में आए, और इन मैम के से भी जो सीन हुआ भाई वो तो बहुत ब्लेजेड बहुत गंदा वाला हो गया।
उसके बाद में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक नहीं सुधरी है। बिकॉज़ मैंने 12th का ये सीन हो गया, उसके बाद में मैंने छुई नहीं है। और ड्रॉप ईयर में इतनी लंबी-लंबी क्लासेस चलती थी, मैंने सोचा कि ये वाला जैन अटेम्प्ट के बाद में करूँगी, क्योंकि इतना क्लासेस इतना हेक्टिक और उसके बाद में नहीं हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, और मैंने कमेंट भी देखे थे यार, कुछ लिख रहे थे कि वेटिंग फॉर पार्ट 2। मैंने पार्ट 2 वैसे भी इसके पहले 2 बार मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। एक बार तो सेम डे मैंने रिकॉर्ड किया था जिसमें वो वाली वीडियो गई थी फर्स्ट पार्ट। बट आई थिंक कि मज़ा नहीं था उस वीडियो। देन आई थॉट कि भाई अगले दिन किसी दिन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया, एडिटिंग करी, अ, इतनी प्यारी एडिटिंग करी थी मैंने, क्या ही बोलूँ। और वो भी उसपे थंबनेल नहीं लग रहा था, उसपे कुछ नहीं लग पा रहा था। मैंने उसको अपलोड करके डिलीट मारी। डिलीट करना वाज़ द रॉन्ग ऑप्शन दैट आई चूज़। उसको उसको मैं प्राइवेट कर देती। हाँ, प्राइवेट कर देती, क्यों ही डिलीट किया मैंने। पर ठीक है, उसके बाद में दिस। और इस बीच में ना भाई मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब गले की पूरी वाट लगी पड़ी थी कुछ ना, मतलब 7-8 दिन इतनी गंदी वाली मेरी वाट लगी है। और अब जाके सही हुआ है। सो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अब ये भी पोस्ट होएगी 2 या 3 दिन बाद, बिकॉज मुझे जाना है कॉलेज। स्टार्ट आवर सेकंड ईयर यार। अब थोड़ा सीनियर वाला थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर एंड नाउ स्टार्टेड अ सेकंड ईयर। तो बाय बाय।